आइलैंड का मोस्ट ट्रस्टेड शोरूम सैलीला टीवीएस, बथुबस्ती अटीआर रोड नियर लुलु शॉपिंग मॉल। यहाँ मिलेगा टीवीएस का कंप्लीट लेटेस्ट रेंज, जुपिटर 111, 125, जेस्ट एंटॉर्क 125, 150, रेडर अपाची 107, आरटीआर 310 और आरआर 310। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में आईकूबे इलेक्ट्रिक विद 100 टू 190 किलोमीटर रेंज और ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक फुल स्टॉक में। टू व्हीलर्स पर 5 साल वारंटी, बेस्ट टेक्निकल सपोर्ट, प्रोफेशनल सर्विसिंग और ओरिजिनल टीवीएस स्पेयर पार्ट्स हमेशा अवेलेबल। कमर्शियल के लिए टीवीएस 3 व्हीलर ऑटो भी रेडी डिलीवरी में। इजी ईएमआई, लो डाउन पेमेंट और इंस्टेंट अप्रूवल भी मिलेगा। कॉन्टैक्ट 9932082229। विजिट नाउ सैलीला टीवीएस। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आप मीडिया बंधु को मेरा नमस्कार। न्यूज़ अंडमान 24 और आइलैंड न्यूज़, अंडमान टाइम न्यूज़, आपके माध्यम से मैं अंडमान निकोबार के द्वीपवासियों को भी मेरा नमस्कार बताना चाहता हूँ। आज ये प्रेस ब्रीफिंग में मैं 4 टॉपिक में बारे में बात करूँगा। पहला टॉपिक जो है वो है हमारे जो चाथम ब्रिज का मुद्दा है, बहुत दिन से चल रहा है, अभी भी इस मुद्दा में कोई समाधान जैसा नहीं लग रहा है। आपको बता दें कि मैं 28 नवंबर को हमारे डिप्टी कमिश्नर साउथ अंडमान साहब को एक चिट्ठी लिखा था। उसमें मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आज के दिन में उस में जो हमारे ब्रिज के ऊपर में कोई 3 व्हीलर को अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन 2 व्हीलर को अलाउ कर रहा है। तो आपको मैं बता रहा हूं कि पहले जो जून में नोटिफिकेशन हुआ था उसमें इनिशियल रेस्ट्रिक्शन था। उस रेस्ट्रिक्शन में चाथम ब्रिज में एक्चुअली जो लोग सफ़र कर रहा है वो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं और जो डेली आना जाना करते हैं अपना लाइवलीहुड के लिए, प्लस टूरिस्ट भी सफ़र कर रहा है। इसी समय इसके और ज़्यादा लोगों को हार्डशिप इस लोगों को ऊपर हो रहा है जो हमारे सीनियर सिटीजन है, वेमेन जो इन्फेंट्स को लेके, जो हेल्थ इश्यूज लेके इनको हो रहा है। तो बीच में नवंबर 25 में एक और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन इशू किया था जिसमें आपका लैंडवर्ड साइड जो व्हीकल फेरीज जेट्टी है वहाँ तक को परमिट किया था। दैट्स अ गुड न्यूज़ फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन अभी भी लोगों को वहाँ से चल के जाना पड़ता था। तो ये देख के मैंने 28 नवंबर 2025 को एक चिट्ठी लिखा था डीसी साउथ अंडमान प्लस बाकी अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी है, प्लस हमारे साउथ अंडमान के जो एसडीएम साहब है उनको भी मैंने कॉपी किया था। और मुझे याद है कि 12 नवंबर को एक प्रोटेस्ट हुआ था बम्बू फ्लैट में। तो उस प्रोटेस्ट का समय, उससे पहले मैं 11 तारीख को मैंने डीसी साहब से भी मिला था इस मुद्दा में, लेकिन उस समय मुझे उतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कि क्या चल रहा है। फिर मैंने 28 नवंबर को ही वहाँ का दौरा किया, हमारे जो आम आदमी पार्टी के मेंबर्स है और मैं वो जेट्टी का दौरा किया और प्लस जो चाथम ब्रिज का। तो मुझे पता चला कि वहाँ पे एक तो व्हीकल चल रहा है, लाइट वेट बैटरी ऑपरेटेड 7 पैसेंजर वाला 4 चक्का वाला व्हीकल चल रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोवाइड किया है आम आदमी को जाने के लिए, स्पेशली जो एल्डरली है या वीक है, चल नहीं पाते उनके लिए। लेकिन मैं आपको ये प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जो बैटरी ऑपरेटेड गाड़ी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन रखा है उसका वेट अगर आप देखो तो नॉर्मली इस गाड़ी का जो वेट होता है 670 केजी से 1600 केजी तक होता है, लेकिन हमारा जो 3 व्हीलर जो ऑटो होता है उसका जो वजन होता है नॉर्मली 320 केजी से 460 केजी। मैंने ये गूगल में एक्चुअली सर्च करके देखा कि क्या कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में मैंने फिर हमारे टीम के साथ एसडीएम साहब से मुलाकात किया और मेरा एक ही रिक्वेस्ट था कि इमीडिएट क्या रिलीफ हम आम आदमी जो चाथम ब्रिज को क्रॉस कर रहा है
उसको कैसे हम रिलीफ दे सके। तो जब मैं हम लोग बताए साउथ अंडमान का जो हमारे एसडीएम साहब है कि उन ये एक मुद्दा, ये एक सॉल्यूशन है, आप कर सकते हो। तो एसडीएम साहब का बहुत पॉजिटिव आंसर था कि हाँ, लेकिन एक साथ हम सभी थ्री व्हीलर को नहीं छोड़ सकते। हम लोग सर कभी नहीं छोड़ सकते, हम लोग एटलीस्ट 2 थ्री व्हीलर को हम छोड़ सकते हैं। तो इसके बाद हमें पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने, और मेरे को ये भी बताया गया था एसडीएम साहब ने, कि हम लोग एक मीटिंग 17 दिसंबर को करेंगे, उस मीटिंग में हम लोग डिसीजन लेंगे। फिर 17 दिसंबर को मुझे पता चला कि मीटिंग हुआ है, लेकिन कोई डिसीजन इसके बारे में नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप जो नॉन पॉलिटिकल बोल के है, लेकिन उसमें कुछ लोग पॉलिटिकल भी है, पीआरआई मेंबर्स भी है, उन लोग जो मीटिंग किए थे उसमें कुछ डिसीजन नहीं हुआ। फिर बाद में 22 को, अभी फिलहाल 2 दिन पहले एक मीटिंग हुआ था, और उसमें भी कोई कंक्रीट डिसीजन नहीं हुआ। तो मैं ये आप लोगों को ये प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सिंस कोई डिसीजन नहीं हुआ, तो हम अभी भी आम आदमी पार्टी के तरफ से हमारा टीम फिर से एसडीएम साहब और हमारे जो डीसी साहब को वही रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा कि ताकि हमारे थ्री व्हीलर व्हीकल को, थ्री व्हीलर जो ऑटो है, एटलीस्ट 2 ऑटो 1 पॉइंट ऑफ टाइम चातम ब्रिज से अलाउ किया जाए। और ताकि ये मुद्दा में कोई हमारे पॉलिटिकल पार्टी, ये लोकल बीजेपी बोलिए, कांग्रेस, लोकल कांग्रेस बोलिए, ये इमीडिएट रिलीफ के लिए कोई नहीं बोल रहा है। और मुझे जहाँ तक पता चला है सोशल मीडिया से कि हाँ, ये हो करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारे एश्योरेंस मिला है एडमिनिस्ट्रेशन से। मुझे नहीं लगता वो एश्योरेंस 1-2 दिन में या 1 हफ्ता में हो सकता है। इसीलिए मैं अभी भी चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इमीडिएटली ये थ्री व्हीलर जो हमारे ऑटो रिक्शा है, एटलीस्ट 2 1 पॉइंट ऑफ टाइम अलाउ किया जाए, क्योंकि ये पॉसिबल है। वहाँ पे ऑलरेडी 2 बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल चल रहा है, और वहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेशन को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आपने वहाँ पे एक पुलिस बूथ भी रखे हुए है ताकि वो कंट्रोल कर सके। और यही आप लोग को मैंने बुला के अपडेट करना चाहता था इस पर्टिकुलर मुद्दा में। थैंक यू सर। सवाल ये है, वहाँ चाटम ब्रिज में 2 दिन पहले जो मीटिंग हुआ उसमें डीसी ऑफिस में पीआरआई, जितने पीआरआई है, बम्बू फ्लैट, डंडेस पॉइंट, नमूनागर, जितने पीआरआई सबको बुलाया गया। तो उसमें कुछ डिसीजन निकला है कि टेंडर पास हो गया अभी, और जो न्यू व्हीकल फिर जो जेट्टी है वो अच्छा व्यवस्था में नहीं है कि वहाँ पर बोट बिठा सके। इसमें आप क्या बोलना चाहते हैं? मुझे पता चला है, लेकिन ये भी मुझे पता चला है कि इस मीटिंग में कोई कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं हुआ। आप जो बोल रहे हो वही चीज बोल रहे हो, क्योंकि वहाँ पे पहली बात तो सी दीज आर टेक्निकल इशू। अब वहाँ पे मेरा भी सजेशन था एसडीएम सर को कि आप बम्बू फ्लैट जेट्टी से जो छोटा बोट है, छोटा शिप है, व्हीकल नहीं, छोटा शिप, एटलीस्ट लेडीज जो लेडीज और बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनके लिए आप ये ब्रिज क्या बोले, चाथम जो ब्रिज है ना, फेरी जेट्टी जो नया ब्रिज है, वहां तक के लिए करे, जहाँ पे अभी टूरिस्ट बोट खड़े हुए हैं। तो एसडीएम साहब ने लेकिन एश्योर किया है कि हम कंसीडर करेंगे। तो मुझे जहाँ तक पता चल रहा है कि ये जो 2 दिन पहले जो मीटिंग हुआ उसमें इसका भी कोई डिसीजन नहीं हुआ, मगर ये टेंडर पास हो चुके हैं। और एक चीज, वहाँ पर जो फिशरमैन, जो इतने लोग हैं, जहाँ मेन जेट्टी के बाद में पूरा मार्केट रखते हैं, फिशिंग करते हैं, अगर कोई गिर गया, वहाँ पर पूरा टूटा हुआ है, अगर कोई गिर गया तो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं है। इसके लेके आप क्या बोलना चाहते हैं? नहीं देखिए, उसके बारे में तो वो तो लॉ एनफोर्समेंट जो है ना, वहाँ पे हमारे पुलिस ऑफिशियल्स है, वो उनको देखभाल करेंगे कि उनका काम है कि जो चीज ऑफिशियली अलाउ नहीं होना चाहिए उसको वहाँ पे हम लोग एनकरेज नहीं करेंगे। एक्चुअली वहाँ पर भीड़ जमा करना मना है, मगर शाम के में आप जाएंगे 6:30 7:30 में, वहीं से आता जाता हूँ, तो आपको भीड़ देखने मिलेगा। जहाँ टूटा है मेन जगह, वहाँ पर आपको भीड़ देखने मिलेगा। नहीं, ये तो हमें लगता है कि इस मुद्दे को उठा के एडमिनिस्ट्रेशन को बताना भी चाहिए, और वहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को ठीक से मॉनिटर भी करना चाहिए। थैंक यू।